मुझे भी अब इतना सीख रहे हो, मेरे को भी सीख लेने दो ना थोड़ा बहुत, मुझे भी सिखा दो कुछ थोड़ा बहुत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूजन? जो मेन प्रॉब्लम है ना तुम्हारी, उसके ऊपर तो तुमने डिस्कस किया ही नहीं। इंक्लूजन, यस। जो तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है ना डाइकास्टिंग की, इंक्लूजन, उसके ऊपर तो तुमने कुछ पूछा ही नहीं ना तुमने उसका नाम भी लिया। और सारी प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो सारी इंक्लूजन की ही आ रही है डाइकास्टिंग इंडस्ट्री में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूजन? इंक्लूजन कहते किसे? इंक्लूजन होता क्या है सर? क्या होता है? कहना तो बात की बात है। मैं कुछ सर मुझे तो सीखने दो ना, ये सारे एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। इंक्लूजन क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूजन? होता है ना, इंक्लूजन हो गया। सबसे मेन मतलब आपने जो ना आपने ये सब इंक्लूजन्स हैं। आपने जो है ना मेरे से जो आप तक जो 3-4 घंटे जो हमने डिस्कस किया ना, आपने 10% प्रॉब्लम के बारे में पूछ लिया, 15% प्रॉब्लम के बारे में पूछ लिया, 20% प्रॉब्लम के बारे में पूछ लिया, लेकिन जो 70% प्रॉब्लम है ना जो आप लोगों की इंडस्ट्रीज के अंदर, वो तुमने पूछी नहीं। ये जो आ रहे हैं काले जो आते हैं, खाले उसमें अंदर कास्टिंग के टाइम पे जो आते हैं, जिसमें झगड़ा करते हैं, कोई जो कहे हार्ड स्पोर्ट है, वो कहे ये है, जो कहे वो है, तो वो जो है वो उसको बोलते हैं इंक्लूजन। वो है क्या? मुझे समझाओ इंक्लूजन है क्या? क्या चीज़ है? इंक्लूजन एक वो होता है, दीवार होती है। दीवार होती है, पीछे वाली गिर ना जाए। जैसे घेरा होता है। अरे गिर ना जाए, पीछे वाली घेरा होता है। वहाँ से पकड़ ले दीवार को, दीवार नहीं है। इंक्लूजन मतलब यही है कि घेरा होता है, घुमा भी देना, ठीक है नहीं उसको नहीं। सर ठीक है, हम बताते हैं, फिर आप समझाना। इंक्लूजन समझ होता है, कुछ हद तक सही बोल रहे हो। वही तुम्हारे बताया जो हार्ड डेफिनेशन क्या है यार? डेफिनेशन कुछ हद तक तो सही बोला, मतलब पहली दूसरी सिटी में पहुंच गए, ठीक है। अब सुनो जो नहीं पता है मैं भी कोई खुदा थोड़ी ना हूँ। मैं चीजें ऐसी तो मुझे भी नहीं पता होती, मुझे भी पता नहीं होती है। जो मैटर को क्वालिफाई करके ट्रीटमेंट करके जो अनवांटेड मटेरियल का जो रह जाता है वो एज ए इंक्लूजन काम करता है। बिल्कुल सही है, अब सही जवाब दिया। अनवांटेड मैटर। that particle which are not required into the metal, which are not required into the metal is known as inclusion. Understand? कोई डाउट नहीं? Inclusions are of those two types. Inclusions are of two types. दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं मेटलिक इंक्लूजन, एक को बोलते हैं नॉन मेटलिक इंक्लूजन। अब मेटलिक इंक्लूजन कहाँ से आता है, नॉन मेटलिक इंक्लूजन कहाँ से आता है, ठीक है। अब ये है, और एक इनके बीच का होता है इंटरमीडिएट, जो ये बता रहे हैं सलज, ठीक है। इन दोनों के बीच का होता है जिसे सलज बोलते हैं, ठीक है। अब मेटलिक इंक्लूजन कौन सा होता है? मेटलिक इंक्लूजन क्या होता है? जैसे स्टील पार्ट, कास्ट आयरन का टुकड़ा, ठीक है। अनडिसॉल्व्ड सिलिकॉन पार्टिकल, सिलिकॉन मेटल है ना, पुरानी वो आपने इंफीरियर ग्रेड का सिलिकॉन यूज कर दिया, फेरो ग्रेड का फेरो सिलिकॉन, वो निकलेगा, लगाइए उसके ऊपर, उसे बोलेंगे मेटलिक इंक्लूजन, जो कि मेटल से रिलेटेड है। और एक होता है नॉन मेटलिक इंक्लूजन। नॉन मेटलिक इंक्लूजन के अंदर क्या हुआ कि आपने क्या करा कि बेलचा खाया और पट्टी के अंदर डाल दिया, ठीक है। पट्टी के डाल नीचे जो है जो स्क्रैप था, स्क्रैप के साथ रोडी भी आ गई, रोडी मिट्टी के अंदर, ठीक है। आपने जो है ना फर्नेस ली, फर्नेस के अंदर जो है पुर्जा फेंक के मारा है, वो हट उसमें जो है ईंट का टुकड़ा टूटा और गिर गया मिट्टी के अंदर आ गया, वो नॉन मेटलिक इंक्लूजन, ठीक है। आपका ऑक्साइड पार्टिकल है, मतलब जो वो चीज जो कि मेटल नहीं है लेकिन जरूरत भी नहीं है उसकी, जबरदस्ती घुस गया। अब मैं जो इंक्लूजन की डेफिनेशन देता हूँ, जो जैसे देता हूँ, वो इंक्लूजन उग्रवादी है, सही बात है, ठीक है नहीं। वो सारा जो है ना वो बॉर्डर लाइन होती है हमारी, उसको जो है ना तोड़ के अंदर घुस जाता है, ठीक है। इंक्लूजन उनको इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जरूरत तो है ना, उग्रवादी की हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन सारा बिल्कुल घुस जाता है, जबरदस्ती घुस जाता है, तो बोलते हैं जो चीज जबरदस्ती घुस गई है। अंडरस्टैंड?
ये जो हार्ड पार्टिकल होते हैं। अब ये स्लज जो बताया ना, स्लज भी इंक्लूजन है, क्योंकि वो घुलता तो है नहीं मेटल के अंदर, नीचे बैठ जाता है, यहाँ जो है ना, यहाँ बैठ जाता है स्लज, ये भी इंक्लूजन है। अब ये क्या है, इसका फॉर्मूला पता है? स्लज का फॉर्मूला क्या है, पता है किसी को? नहीं पता है? नहीं पता। स्लज का फॉर्मूला, स्लज का पता है क्या? 1 into Fc plus 2 into Mn plus 3 into बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। स्पेक्ट्रो से जो निकालते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। सुन लो, बोल के नहीं सुन। इसका जो इसका फार्मूला है 1Fe प्लस 2Mn प्लस 3Cr। इसका मतलब ये है यदि मेरे पास में जो रिपोर्ट आ रही है तो उसमें यदि 0.8% जो है आयरन है, 1.8 अच्छा नहीं, ओके आयरन ठीक है, ठीक है 0.8% आयरन है इसके अंदर, हाँ और Mn जो है उसके अंदर 0.3% है, क्रोमियम उसके अंदर 0.1% है, तो क्या हो जाएगा 0.8 जमा में 0.6 डबल करें, और ये हो गया 0.3, कितना हो गया 9 8 1.7, यहाँ तक तो एक्सेप्टेबल है। जहाँ ये 1.8 हो गया ये रिजेक्ट है, स्लज फैक्टर बढ़ गया। 1.8% तक तो अलाउड है, इससे ऊपर जो होगा वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, ये अब क्या होता है, ये स्लज नीचे बैठ गया है, ये अब ये होता क्या है, ये जो है क्या होता है कि ये आपस में मिलके ये जो आपस में मिलके इसका एक ओवुलेशन बन जाता है। ओवुलेशन समझते क्या होता है? खून होता है, खून को निकालो तो लाल लाल दिखाई देता है, थोड़ी देर रखो तो काला बन जाता है, धब्बे हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ना ये जो है मेटलिक से नॉन मेटलिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, नॉन मेटलिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, और इसके ऑक्साइड जो है वो इकट्ठे होके और ये नीचे आके बैठ जाते हैं, इसको स्लज बोलते हैं। इसकी टेस्टिंग, इस पर टेस्टिंग नहीं हो पाती क्योंकि ऑक्साइड है, ऑक्साइड भी स्पार्क तो लगेगा ही। मैं बहुत ज्यादा अगर स्लज फैक्टर बढ़ जाए तो मटेरियल रिजेक्ट है। रिजेक्ट मतलब हार्ड स्पॉट जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। यदि स्लज फैक्टर बढ़ जाएगा ना तो उसमें हार्ड स्पॉट्स, एक तो हार्ड स्पॉट्स, दूसरा है इसकी हीटिंग कम हो जाएगी और पिन होल बढ़ जाएंगे। वो कैसे बढ़ जाएंगे? क्योंकि हीटिंग कम हो गई और आप उसको कंटिन्यू हीट कर रहे हो, लेकिन हीट यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही क्योंकि ये तो नॉन मेटल है ना, इसने रेजिस्ट कर दिया उसको, इंसुलेशन कर दिया इसने इंसुलेशन करके हीट नहीं बढ़ पाई, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पिन होल जनरेट हो जाएगी। और यदि ये गलती से ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद कास्टिंग करेगा तो हॉट स्पॉट बना दिया। हॉट स्पॉट इससे बन जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वही Hot spot 800 समथिंग टेम्परेचर जाएगा। देखा नहीं कितना भारी होता है ये? एक तो ये होता है, कई बार ऑक्साइड एलो इंगोट्स है यार चेक मंगवा दो उसको काट के हम चेक करेंगे तो स्लैग फैक्टर कम आता है, मतलब ऐसे हमारे स्पेक है, हैं? लेकिन मेल्ट करेंगे तो उसमें ड्रॉप्स ज्यादा बनती है। कैसे? क्या दोबारा बोला, सुना नहीं मैंने। एल्यूमिनियम एलॉय इंगोट्स है हमारे पास, वो ऑक्साइड हो रखी है, हमने उसका कट सेक्शन कर दिया, स्पेक्ट्रो करा, उसमें तो अंडर स्पेक है। अभी मैंने क्या बोला था? अभी क्या बोला था? भूल गए? मैंने कहा था कि दो चीज होती हैं, मैं पता क्या बोलता हूँ, किसी भी इंडस्ट्री को क्या बोलता हूँ और दावे से बोलता हूँ कि स्पेक्ट्रोमीटर रिपोर्ट जो है ना वो मेटल के ओके की गारंटी नहीं है। नहीं है, यस, जो मेटल वही कारण दिखा रहा है बस। जब तक के वैल्यू सही नहीं है। सर स्पेक्ट्रो से हम स्पेक्ट्रो और मैंने आज से जो है 25-30 साल पहले जो है एक आर्टिकल लिखा था और उसको जो है अपने बुक में पब्लिश किया था। क्या कहते हैं, मैंने ये बोला था स्पेक्ट्रोमीटर इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट, मैंने लिख के और जो है ना सर्कुलेट कर दिया पूरी इंडिया के अंदर कि स्पेक्ट्रोमीटर इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट, दिस इज ए प्रोसेस इक्विपमेंट जो कि आपके प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, वो आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर रहा, वो तो आपको ही बता रहा है कि सिलिकॉन इतना, कॉपर इतना, मैग्नीशियम इतना, निकल इतना, वो आपके प्रोसेस को कंट्रोल थोड़ी ना कर रहा है। तो फिर इसके बाद में ना ढींगरा का फोन आया ना मेरे पास में
जो इंस्पेक्टर वाले दिख रहा है ना, उनका मेरे को फोन आया था, कहते शर्मा जी मेरी मार्केट बंद कर दोगे? तो मेरी मार्केट ही बंद करवा दोगे ऐसे? बढ़वा दोगे? वेरी नाइस, हाँ। बहुत बढ़िया। कहते इतना बड़े तो दिमाग में नहीं आया था आज तक। आपने जो आर्टिकल लिखा बहुत बढ़िया लिखा है कि स्पेक्ट्रोमीटर इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट, इट इज प्रोसेस इक्विपमेंट। अब वो प्रोसेस इक्विपमेंट कैसे मैं अलॉय बना रहा हूँ, मैंने बेस मेटल बना लिया, मैंने अलॉय बना लिया। अलॉय बनाने के बाद मैं स्पेक्ट्रोमीटर में चेक करूंगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा कि भाई क्या इसके अंदर ये इतना इतना है, इतना ये कम है, इतना ज़्यादा है, इतना ये इतना ज़्यादा है। और फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो चीज़ डालूंगा या डाइल्यूट करूंगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा, मतलब उसको जो है प्रॉपर तरीके से अलॉय को स्पेसिफाइड करूंगा, मैं करूंगा नहीं करूंगा। तो क्या क्वालिटी थोड़ी ना हुई वो तो प्रोसेस इक्विपमेंट है, वो तो मेरे प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, वो तो प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, वो क्वालिटी तो थोड़ा कर रहा है, क्वालिटी चेक थोड़ा कर रहा है। क्वालिटी चेक तो आपका जो है फ्रैक्चर टेस्ट करेगा या आपके अंदर जो नॉन वर्टिंग ब्यूटीज है उसका रिडक्शन जो है वो आपकी क्वालिटी चेक करेगा। हाँ, वो केवल कंपोजिशन बताएगा। वो तो कंपोजिशन बता रहा है, वो तो आपके प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है कि भैया इसके तुमने जो चेक जो मेरे को बताया ना, जो मेरे को दिखा ना, इसके अंदर ये चीज़ इतनी है, इसके अंदर ये इतनी चाहिए, तुम्हें इतनी या तो घटा दो या बढ़ा दो, इस तक में लिया।